असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप विश्वास रखो कि यूं ही किसी के घर में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप जी हो, इन जैसे वीर पुरुष जन्म नहीं लेते। ये सब पुण्यात्मा है और इन पुण्यात्मा को भी एक अति शुद्ध, विवेकी और स्वाभिमानी खानदान की शायद जरूरत होती है। आप इन सब महापुरुषों के घर में आप जरा झांक के देखो, एक से बढ़कर एक वीर वीरांगनाओं ने संस्कारित किया हुआ ये खानदान आपको दिख जाएगा। 80 साल की उम्र में पूरे युवा जोश से गोरे के साथ लड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। एक अत्यंत स्वाभिमानी, जाज्वल्य, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वीर पुरुष, नाम है राणा कुंवर सिंह जी। वैसे कुंवर सिंह उन महान क्रांतिकारी वीर पुरुषों में गिने जाते हैं जिन्होंने 1857 स्वतंत्र युद्ध में अपना बलिदान दिया। जैसे मैंने ऊपर कहा, कोई ऐसे ही नहीं कुंवर सिंह बन जाता। बचपन से कुंवर सिंह के ऊपर हुआ संस्कार, हमारी परंपरा और संस्कृति का उन पर पड़ा प्रभाव, ये शायद कुंवर सिंह के मार्गदर्शक बचपन से बने। जगदीशपुर में आज़ादी का लोह स्तंभ भी इन्होंने ही बनवाया। कानपुर हो, बांदा, रीवा, लखनऊ, रोहतास, आजमगढ़, इन जैसे जिले इन्होंने आज़ाद करवाए। आज दुर्भाग्य है कि हम इन वीर पुरुषों का नाम भूल चुके हैं। वैसे कई नाम हमने भुला दिए हैं। एग्जैक्टली भुला देने में ये हमारे वामपंथी कुत्ते जो है, ये जो भौंकते हैं ना दिल्ली में बैठ के, ये वामपंथी कुत्ते और हमारे एक्सीडेंटल हिंदू चच्चा, इन दोनों ने गत 70 साल से इन महापुरुषों को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन सौभाग्यवश है, आज भी जगदीशपुर हो, बांदा हो, वहाँ का हर एक बच्चा कुंवर सिंह की वीर गाथा बड़े आदर भाव से गाता है। बाबा वीर कुंवर सिंह का जन्म नवंबर 1777 में जगदीशपुर में हुआ। आज के बिहार के भोजपुर जिले में यह आता है। इनके पिता थे बाबू साहेब ज़ादा और माता थी पंचरतन देवी जी। अत्यंत श्रद्धावान, आस्था रखने वाले एक प्रसिद्ध जमींदार राजपूताना खानदान से इनका संबंध था। पिता के मृत्यु के बाद जगदीशपुर का पूरा कारभार कुंवर सिंह ने अपने हाथ में ले लिया। उसमें उनके भाई हरिकृष्ण और अमर सिंह दोनों ने अपने बड़े भाई का साथ पूरी समर्पित भावना से निभाया है। 1857 के युद्ध के दौरान भी ये दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर अपने बड़े भैया का साथ निभाते रहे। जमींदारों के नए कर प्रणाली से कुंवर सिंह बड़े परेशान हो गए थे। दिन ब दिन जगदीशपुर में आक्रोश और नाराजी के सुर भी सुनाई देने लगे थे। वैसे ये कुंवर सिंह महाराणा जी के वंशज भी है। बचपन से इन गोरे आक्रांता की ये जो दमन नीति है, ये देखने के बाद तो ये
ये 100% श्योर था कि किसी भी परिस्थिति में पंजाब के सिख हो, राजस्थानी रजपूत राजा हो, इनकी तरह अंग्रेजों का पक्ष हमारे कुंवर सिंह जी कभी लेने वाले नहीं थे। और तभी 1852 के बाद ये नाराजी के सुर जगदीशपुर में बढ़ने लगे तो कुंवर सिंह भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने स्थानिक जनता को एकत्रित करने का प्रयास तुरंत शुरू किया। युद्ध निपुण हट्टे कट्टे कुंवर सिंह युद्ध नीति, उसके जो कौशल्य होते हैं, उसकी शिक्षा सामान्य जनता को देने लगे। थोड़े ही अंतराल में एक युद्ध निपुण स्थानिक सैनिकों की एक टुकड़ी कुंवर सिंह जी ने खड़ी कर दी। यह टुकड़ी ने आरा में सर्वप्रथम जाहिर विरोध जताते हुए युद्ध छेड़ दिया। तभी मैंने कल कहा था कि हमारे पास 4 पाउंडर बंदूकें तो आरा में जरूर थी, लेकिन उसके जो गोलंदाज थे ये नौसिखिए थे। और क्योंकि यही वजह है कि स्थानिकों की एक टुकड़ी कुंवर सिंह जी ने अपने यहाँ जगदीशपुर में अभी अभी बनाई थी, जिनको युद्ध का अनुभव नहीं था। हारा हारने के बाद गोरा तिलमिला उठा, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हुआ कि चाहे छोटे समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन आरा को अंग्रेज मुक्त करके कुंवर सिंह ने आजाद करवा दिया था। आरा छोड़ के कुंवर सिंह पीछे हटे तो हमने सुना, लेकिन आरा के बाद हमारे ये राष्ट्रवीर आजमगढ़ घुसे। वहाँ उन्होंने युद्ध में गोरों को परास्त करके आजमगढ़ भी मुक्त करवाया था। सीमित और पुरानी तकनीक के युद्ध साहित्य के साथ गोरों से जीतना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन हमारे राष्ट्रवीरों की शौर्य की पराकाष्ठा करते हुए आजमगढ़ को मुक्त करवाया है। मित्रों, अंग्रेजी लेखकों ने लिखा हुआ आजमगढ़ का वृत्तांत अगर आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या जादू है, देखो क्या जादू है। 18 पगड़ जात के हर एक जात का ये सामान्य पुरुष आज सैनिक बन के आजमगढ़ मुक्त करवाने के लिए वहां पे डट के खड़ा रहा। पूरे वंश ने, किसी ने तलवार शायद इनकी देखी भी नहीं होगी, लेकिन वो भी अपनी भारत माता के लिए मैदान में कूद पड़ा था। मित्रों, आज हमें सुन के बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन हमारे लाखों छोटे गांवों में रहने वाले साधारण गरीब भोले भाले हिंदुओं की 1000 से 1800 ईस्वी तक, यानी तकरीबन 800 साल में जो दशा इन आक्रांताओं ने की थी ना, अब उसके परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखोगे, ये 800 साल की ये जो अत्याचार सहते हुए ये लोग आए हैं, तो पहले तो ये हरे सुअर जो आए थे आक्रांता, उनसे परिवार बचाने में इनकी कई पीढ़ियां इन्होंने खपा दी थी। मैं सामान्य उत्तर प्रदेश के हिंदू की बात कर रहा हूँ। हाँ, संपत्ति भी नहीं बचा पाए थे। जो भी उनके पास 1-2 बीघा थोड़ी बहुत जमीन जो बची थी, उसे बचाने में भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा था। गुलाम और पराभूत मानसिकता से कोई भी सामान्य कर्तृत्ववान युग प्रवर्तक मित्रों नहीं बन सकता। ऐसे भीषण गंभीर परिस्थिति में स्वधर्म और स्वदेश बचाने के लिए उठ खड़ा होना ये बहुत आश्चर्यजनक है। सामान्य लुहार हो, किसान हो, चमार हो, निषाद हो, धोबी हो, ऐसे जो जितने भी हमारे जमाती के लोग हैं, ऐसे सैकड़ों जाति के इन वीरों ने अदम्य शौर्य का परिचय वहां दिया है। कुंवर सिंह जैसा मार्गदर्शक उनके कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दम तक वहां पे लड़ता रहा। इन सभी सामान्य में असामान्य पराक्रम दिखाने के परिणाम स्वरूप 81 दिन आजमगढ़ स्वतंत्र रखा गया था। ये जगदीशपुर के हमारे सभी सनातनी राष्ट्रवीरों की बड़ी उपलब्धि है। इधर ये आरा, जगदीशपुर, आजमगढ़ में ये लोग लड़ रहे थे, और उधर अन्य शहरों में नाना साहेब पेशवे, तात्या टोपे लगातार
जंग अपनी जारी रखे थे। उनके साथ अब भले कम मात्रा में हो, लेकिन उत्तर भारत के सामान्य ये जो जनता हमारी थी और ये हमारे रेजिमेंट के हिंदी काले सैनिक, उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब पेशवे का बखूबी साथ दिया है। अब कुछ ये नालायक दरिंदे वामपंथी कुत्ते हैं, हाँ, ये हमारे तात्या टोपे को वो हरामी दक्षिण के टीपू सुल्तान से जोड़ते हैं, आज भी जोड़ते हैं। आपने देखा ना कि जो मौजूदा सरकार है कर्नाटक की, उन्होंने फिर से वो टीपू सुल्तान की जयंती कुछ शुरू की है। अबे हरामियों, हाँ, हमारे राष्ट्र पुरुष तात्या टोपे के साथ इस सुअर की बराबरी आप करोगे? इतना कमीना टीपू, उसकी बराबरी आप तात्या टोपे से करोगे? आज तो जी मित्रों चाहता है कि 1857 जरा बाजू को रखूं और इस हरामी इस्लामी सुअर टिप्पू को नंगा करूं। 7-8 एपिसोड लगेंगे, लेकिन सत्य मैं बता के रहूंगा। मैं कह रहा हूं, इतना भिकमंगा, नालायक, अत्याचारी, बलात्कारी और जबरन धर्म परिवर्तन करे वाला ये इस्लामी सुअर टीपू सुल्तान कहलाता है। उम्मा उम्मा करके मस्कट में तोपे भेज के ये कमीना कटोरा लेके घूम रहा था। हाँ, इससे हमारे तात्या टोपे जी की बराबरी, जिसके वंशज आज भी चाय बेचते हैं, बड़े अभिमान के साथ चाय बेचते हैं, सर ऊंचा करके चाय बेचते हैं। क्योंकि उनको मालूम है इनके वंशजों ने और उसके एक वीरों ने निस्वार्थी जीवन और बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि के लिए। और कुंवर सिंह को भी ये लोग इस दक्षिण के सुअर टीपू से जोड़ते हैं। कहते हैं टीपू के सैन्य का साथ देने कुंवर सिंह जी ने अपनी टुकड़ी लेके कुंवर सिंह खुद शामिल हो गए थे। अब ये जैसे मैंने पढ़ा तो मेरा माथा ठनका। लगातार मैंने 15-20 दिन आर्काइव में, गूगल में, मैं हमारे पुणे में इतिहास संशोधन मंडल है, उनके जो ज्येष्ठ इतिहासकार थे, साला कहीं मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला। हाँ, कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा, कब एक साथ आए, कोई तो इतिहास होगा। ये नालायकों की बुद्धि देखो मित्रों आप। अब क्या करूं, मेरे मुंह से बहुत असंसदीय शब्द जिसे कहते हैं वो निकल जाते हैं। अब क्या करूं मैं इन हरामजादों के लिए? गाली दूंगा, बिल्कुल दूंगा। कुंवर सिंह का कार्यक्षेत्र आरा, लखनऊ, आजमगढ़, हाँ, और इस सुअर का कार्यक्षेत्र तटीय कर्नाटक। अब आप अपनी सामान्य बुद्धि लगा के भी आप अगर देख लो तो मात्र 1-1.5 साल के युद्ध में, जहां लॉजिस्टिक काफी धीमा था, और हमारे राष्ट्रवादियों के लिए तो था ही, क्योंकि उनके पास, हमारे पास रेलवे नहीं थी। रेलवे सिर्फ अंग्रेजों के पास थी। अब बिहार की एक टुकड़ी तटीय कर्नाटक में इस सुअर के मदद के लिए अगर आती है तो कम से कम 4 महीने तो उसको लगेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी टुकड़ी है। यानी मैं कुछ भी अनाप शनाप लिखना है, कहीं 1-2 रेफरेंस आए भी होंगे, कहीं लेटर में लिखा होगा कि नहीं कुंवर सिंह की भी मदद, राजपूत तो उनकी मदद भी हम लेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होगा। क्योंकि टिप्पू को पत्र लिखने का बड़ा शौक था अपने उम्मा मालिक को। ओमान हो, मक्का हो, मदीना हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, इसको साले को पत्र लिखना बड़ा अच्छा लगता था। हद है यानी। हाँ, कई बार तो लगता है कि यार ये चोरी डकैती करने वाले सड़क छाप, ये टीपू जैसे गुंडे असली गुनहगार, हाँ, और उनका
झूठा इतिहास लिखने वाली ये नालायक, अब क्या बोलूं उसके आगे, आप समझ जाइए। हाँ, और इन्होंने 70 साल 75 साल से हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा भर दिया गया है। अच्छा चलो, जगदीशपुर और एक मामले में प्रसिद्ध हुआ। भारत में पहली बार किसी शहर में मुकदमा दायर हुआ। जाहिर है मुख्य आरोपी तो हमारे कुंवर प्रताप सिंह जी ही थे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अज्ञात लोगों ने हमला किया था ब्रिटिशों पे, और आरा में तो जगदीशपुर वाले ही अज्ञात लोग थे, ऐसे कोर्ट का मानना पड़ा। अब जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश सोल्जर और अधिकारी जो थे वो अपने परिवार के साथ वहां मारे गए थे। अब यह मुख्य कारण बना मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए। 6 अगस्त 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत आरा के 16 हमारे राष्ट्रवीरों को फांसी की सजा सुनाई दी गई। 16 ये सभी कुंवर सिंह के साथी ही थे, उसमें 2 तो उनके खुद के वकील थे। मित्रों, मैंने इन जैसे महापुरुषों के निजी वैयक्तिक जीवन में झांकना मैंने कभी भी नहीं झांका है, मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए तो उन्होंने दिखाया हुआ जो पराक्रम है, उनके राष्ट्र प्रेम है, उनका जो परिचय है वो काफ़ी है। लेकिन चलो, थोड़ा सा कुंवर सिंह जी के निजी जीवन के बारे में अब सभी जगह पे लिखा है, तो मैं भी 4 वाक्य जोड़ दूं, क्योंकि उस औरत ने नाम से, उस औरत के नाम से आज भी वहाँ एक टोल नाका बसा हुआ है जगदीशपुर में। इसलिए मैं उसके निजी जिंदगी में मैं आज प्रकाश डाल रहा हूँ। गांव में एक तवायफ थी, उसका नाम था धर्मन बाई। अब धर्मन बाई गांव में बड़ी तवायफ कहलाई जाती थी, और संगीत के शौकीन हमारे कुंवर सिंह जी भी थे, वो वहाँ पे जाते थे। अब दोनों में पता नहीं शायद प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन ये बात सच है कि यही धर्मन बाई की छोटी बहन कमरन बाई, अब कमरन बाई के नाम से कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर में टोल बसा डाला। अब एक चौक का नाम धर्मन बाई है, टोल नाके का नाम करवन बाई है। कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक कुंवर सिंह जी ने मस्जिद भी बनाई इनके लिए। मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। जो भी जगदीशपुर वाले सुन रहे हैं वो ज़रूर मुझे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करें, मैं इसमें ऐड कर लूँगा। लेकिन ये बात सच है कि कुंवर सिंह जी हमारे इस युद्ध के अग्रणी नेताओं के साथ सतत संपर्क में थे। लखनऊ, बनारस, रीवा, गाजियाबाद के दौरे उन्होंने लगातार युद्ध के दौरान किए हैं। बालिया का युद्ध तो उन्होंने स्वयं मंगल पांडे के साथ ही लड़ा था। इसमें अंग्रेजों का अपमानास्पद पराभव उन्होंने किया, और इससे गोरे आग बबूला हो गए, और वो हाथ धो के कुंवर सिंह जी के पीछे पड़े थे। ब्रिटिशों ने अपने तेज तर्रार युवा मेजर डगलस को कुंवर सिंह के पीछे लगाया। खुफिया जानकारी मिली कि कुंवर सिंह फलाना जगह पे गंगा नदी पार करने वाले हैं। डगलस वहां पे पहुंचा। कुंवर सिंह के सभी साथियों की कश्ती दूसरे किनारे पहुंच चुकी थी, एक शेष बची थी, उसमें कुंवर सिंह जी भी थे। अब डगलस ने उस कश्ती पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली कुंवर सिंह के बाह पर लगी। जैसे गोली घुसी उसके बाद कुछ ही क्षणों में उन्होंने वह बाह वाला पूरा हाथ ही काट डाला। वो जानते थे कि इसका जहर बहुत जल्दी फैलेगा। अपना हाथ गंगा में विसर्जित करने के बाद में वो बच के तुरंत वहां से निकले, अपने महल में लौटे, जहां उन्होंने 3 दिन बिताए। उसी घर में 3 दिन के मृत्यु से संघर्ष के बाद 26 अप्रैल को उन्होंने अपना देह त्याग किया। गोरे का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। कुंवर सिंह के मरणोपश्चात उनके महल को गोरों ने खंडहर बना दिया। आज भी वो खंडहर हमें खुद का इतिहास और कुंवर सिंह जी का इतिहास मानो कथन करने के लिए भग्नावस्था में आज भी खड़ा है। गोरों ने उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली,
लेकिन उनके प्रति स्नेह आदर भाव वो गोरे नष्ट ना कर सके। कुंवर सिंह जी ने अपने जीवनी को समीधा बना के स्वातंत्र युद्ध के अग्निकुंड को जीवित रखने का काम किया है। ऐसे महापुरुषों को मेरा त्रिवार साष्टांग दंडवत। भारत वास्तव में बहुत बहुत अद्भुत देश है जहां कुंवर सिंह जैसे बेटे पैदा हुए हैं। वंदे मातरम।